माशाल्लाह जी, रोटी का टाइम हो गया है और सब रोटी बना रहे हैं। शमी बाजी रोटी बना रहे हैं। सुनाओ बाजी, कैसी सूरत हाल है? बस झाड़ियो जलील किती खड़े जल काम करन वेने हूं ले आवेंदे ना काम करन देंदा पे ना कशा बस इवें गरीब बंदे बस ते परेशानी है। हाँ परेशानी बनाई खड़े सारे वास्ते। पंखे का सुना है, पंखा कैसा चल रहा है? पंखा बहुत अच्छा चल रहा है। बाजी को दुआई करे नन बाल भी मैं भी अल्लाह बहु देवे जी हमेशा खुश रहन। आमीन। बहु गर्मी है बहु परेशानी बनी पई है तंग थे प्या से। चलो अल्लाह मदद की है बाजी को सारा हिला वसीला बनाए सी अल्लाह को सुख देवे। आमीन। चलो गरीब दी मदद करें दे पेन अल्लाह ने कुछ रह देवे। आमीन। भाभी सही है बाजी भी और भाभी भी इंतजार कर रही है अपने रोटी का, मेरा टाइम कब होगा, है ना? ये लगा दें कि हम फिर मेरा टाइम आ जाएगा तो किसी और ने बाल भी नहीं खाता। सायमा कहती हमारी लकड़ी नहीं है, तैयारी कहती हमारा आटा नहीं है। हाँ, हमारा आटा खत्म हो गया, उनकी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। और तनूर में रोटी लगाना आती है भाभी? जी कम सेक पे लगा लेती हूँ, ज्यादा सेक पे नहीं लगाती। हाथ जल जाते हैं जी। और ये उस्ताद है हमारा, फातिमा उस्ताद है। फातिमा ये खुद भी सीख रही है तैयारी से। इसलिए तो हम उस्ताद बुलाते हैं, क्योंकि हमारे घर में ये उस्ताद है। अब नहीं हाथ पर सीख रही हूँ। कोई काम करे ना करे, लेकिन मैंने इसको कभी बैठा हुआ नहीं देखा। जब से हमारे घर में आई है कोई ना कोई काम करती रहती है। झाड़ू लगा रही है, बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है। नहीं भैया अभी मैं काम नहीं करती ना, ईंटों का घर का करती हूँ। हाँ वही ना, मैंने नहीं देखा कि फातिमा ऐसे बैठी होगी। बस पता नहीं सोती कैसी है, रात को सुकून की नींद सोती है, वरना रात को भी काम करती रहती। कहते हैं ये अपनी नानी पे गई है। नहीं अपनी नहीं, तुम्हारी हाँ नानी। मेरी नानी पे गई है। मुझे नानी की याद आ जाती है। नानी जब भी मिलने आती थी तो हम नानी से कहते थे कि नानी अम्मा तुम हमसे मिलने आती हो चंद दिन के लिए, तुम काम ना किया करो। तो वो कहती थी नहीं बेटा मुझे आराम नहीं आता। वो बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, मना करने के बावजूद भी वो काम करती थी। तो हमें उसकी याद आती है जब देखते हैं ना फातिमा को। हम कहते हैं अल्लाह ताला ने और हमें नानी अता कर दी है, भाभी की सूरत में मिली है और हमारी नानी भी बन गई है। और काम करती रहती है, दिन रात मेहनत करती है। नहीं अभी ईंटों का नहीं करती, इसलिए 8वां महीना है ना, इसलिए मिस ने मना किया डॉक्टर ने। अच्छा अच्छा जी। चलें इसलिए। और रोटियां पक गई हैं और रोटियां लेके जा रही है बाजी। आज क्या पकाया है? मैंने कुछ नहीं बनाया, ये फातिमा ने रवान बनाया है। मैंने कहा थोड़े जो मुझे भी ऊपर डाल दो रोटी, पर अम्मी से लेती। तो आप कैसे रोटी रुखी खाएंगे? नहीं होटल से ली है। होटल से? होटल का सालन खाने आता है, गर्मी है। बस बच्चे गुजारा कर लेंगे, मैं अम्मी के पास गुजारा कर लूंगी। अच्छा गर्मी है ना, बारिशें लगी हुई है ना। सिला थे पेंदी रह गई फजर को थप्पी कहनी से वल होन गई होन गारा मुका के होन आई बस हुन रोटी पका के चाहिए मैंने वल भाई घर होंदी तो वल तो पका गी ना, घर हम ही कहना घर गर्मी की, बस हुन रोटी पकाई नहीं हुन गारा थप के आई। भाई मकबूल बता रहे थे कि तबीयत भी खराब है। जी हाँ क्या करें, बस मेरे मैदे का मसला है ना, इसलिए मैं तो बस कभी ठीक हो जाती कभी बल बीमार। मैदे ने तो गड़बड़ की हुई है। हाँ। ना कुछ खाने देता है ना कुछ पीने देता है। बंदा जो चीज खाता है, रोटी भी खा ले तो ऐसा लगता है कि मन कुछ खा लिया है, कुछ तेजाब चला गया हो। जी हाँ जाहिर बात बन जाती है। बस क्या करूँ, बस अल्लाह सुख दे मानते आवे तो उनके को देर का नहीं। बेशक। तो फिर गरीब बंदे वास्ते मसला बन दे, गोलियां टिकिया में यकदम खानी है दवाई, अगर ज्यादा हो जाता तो फिर डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, क्या करें। अल्लाह मालिक। जी हाँ। ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ फातिमा भाभी की रोटियाँ कैसे बनाती है गद्दी पे। सब हाथ पे लगाते हैं रोटियाँ और ये बनाती है गद्दी पे। ये देखें, ये गद्दी पड़ी हुई है, ये रोटी बड़ी हो रही है और ये अब रोटी बड़ी हो गई है। बस गद्दी के जैसे उसका साइज है ना गद्दी का, उसी तरह रोटी बनेगी। देखिएगा, ये देखें ये बन गई और ये वो एक रोटी अंदर चली गई, ये लग गई। और डॉक्टर ने कहा फिर इलाज करो, इलाज करा बहुत लगवा रहे हैं खून के, जो असली खून होता है। क्या कहते हैं? खून लगवाओ। जी हाँ। हाँ ताकत को, क्योंकि वो कहते हैं कमजोर बहुत, बच्चा बहुत कमजोर और तुम भी, इसलिए बहुत लगवा रहे खून के। अच्छा जी। अच्छा। बहुत परेशान है। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सवाब बनाने वाला है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा और अल्लाह ताला हीले वसीले बनाता है। ये दूसरी रोटी बन गई है भाभी फातिमा की, ये लग गई। और भाभी मेहनाज जो है ना वो रोटियाँ उतार रही है और ये लगा रही है फातिमा। इस तरह जो है ना काम, कहते हैं ना कि मिलजुल के काम करें ना बरकत होती है। जल्दी हो जाता है और बरकत। हाँ जल्दी होता है और बरकत भी होती है। अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं जब सब मिल के बंदा काम करता है। अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है, अल्लाह ताला खुश हो जाता है। मेरे बंदे सब इत्तफाक के साथ काम करते हैं और खाता तो बंदा खुद ही है। जी हाँ। लेकिन यह है कि इत्तफाक में बरकत होती है। बंदा
मिल के खाता है तो बरकत भी होती है अल्लाह ताला। खाता है तो खा भी ज्यादा जाता है। हाँ, ज्यादा भूख भी लग जाती है, फिर भूख वो हंसी मजाक में ना, फिर वो जो नहीं खा रहा होता उसको भी दिल करता है भी मैं भी खाऊं, अब तेरा सभी भाभी खा आ रहे। गई। तेरा आ गई है। तेरा क्यों आ गई है? तेरा पता है क्या कह रही है? आटा हमारा खत्म हो गया इसलिए तेरा कह रही है कि तेरा मैं तो भाभी ले लेती ना। हैं, ये आपसे मांग लेती, मैनाज से मांग लेती, अम्मा से मांग लेती, किसी से मांग लेती। दिल भी नहीं था बनाने के लिए, इसलिए बहाना बनाया है। मुझे कहती है होटल से लेके आओ। पार्टी देनी है ना, कि फिर शर्म आती है ना, बंदा बार बार बर्तन उठा कर चला जाए तो फिर शर्म भी अच्छा, आती है। एक दफा तुमने ले लिया आटा? एक दफा मैंने लिया है ना, अब दोबारा चली जाऊँ किसी के पास, कहते हैं कि खुद नहीं लेती और एक एक से मांग रही है, इसी वजह से मैं नहीं गई। अम्मी के पास मैंने मांगा है, वैसे मांगने के लिए जाऊँ तो सिर्फ अम्मी के पास ही जाती हूँ, और किसी से नहीं जाती, शर्म आती है मुझे सभी से। शर्म क्या नहीं है, खाने की क्या कौन सी शर्म है? बंदे को सभी अपने बहन भाई हैं, फिर ये होता है कि मांग के बंदा लेता है ना, फिर ये लौटा देता है, जब लेंगे तो इंशाल्लाह वापस कर देंगे। भाभी को अजक आती है इसलिए। हाँ, ये बहन भाइयों में कैसा शर्म होता है? बहन भाइयों में शर्म नहीं करना चाहिए, खाने पीने की चीजों में कोई ये शर्म नहीं नहीं। हो सकता, हमसे शर्म ना है, बहन भाई भी हो ना, फिर भी अलग अलग है ना। मैं ऐसी हूँ, मैं भी कुछ मांगू 10 बार सोचती हूँ फिर कुछ मांगती हूँ किसी से। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी फैमिली में ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है वो यही है कि मिलजुल के खाएं, जी हाँ, एक साथ खाएं और एक साथ रहें, और अल्लाह का शुक्र है ये हमारा जो रिवाज कहते हैं ना, ये चलता आ रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा कि एक बनाए वो खाए। अकेला कोई नहीं खाता, सब मिल के खाते हैं। जो चीज़ भी आती है हमें मिलती है, सब मिल के खाते हैं, चाहे मिठाई की सूरत में हो, चाहे राशन की सूरत में हो, चाहे चावलों की सूरत में हो, जिस सूरत में हो, हम सब मिल के खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देग बनाते हैं, हमारे बहन भाई बनवाते हैं तो वो भी मिल के खाते हैं। अगर कोई हमारे साथ वो तावन करते हैं तब भी एक दूसरे के साथ हम बांट के खाते हैं। जिसके घर में चावल बनते हैं, हर कोई अपने घर बर्तन लेके आ जाता है चावल देने के लिए। हाँ, यहीं पे खाते हैं, दुआ भी करके जाते हैं और घर के लिए भी ले जाते हैं, फिर शाम को भी खाते हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा दे जो इतना दूर बैठ के हमारे लिए देगों का एहतमाम करते हैं और गरीबों के लिए खुसूसन एहतमाम करते हैं। हम जैसे जितने भी गरीब हैं, जब ऐसी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि गरीब बंदा इस महंगाई के दौर में नहीं बना सकता, ये वही हैं जो अपने कीमती सरमाए में से निकाल के भेजते हैं। तो हम यहाँ पे चावल बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं, तो यहाँ पे खैरियत भी हो जाती है अल्लाह के नाम की, क्योंकि यहाँ पे बहुत तादाद है लोगों की, गरीब लोगों की। जब वो खाते हैं, यतीम भी होते हैं, मस्कीन भी होते हैं, बट्ठा मजदूर फैमिली हैं, सब मिल के खाते हैं तो कितनी दुआ करते हैं। आज भी मैंने देखा कि नियाज़ हुसैन का कहीं जगह पे सुनते हैं तो बंदे भाग रहे होते हैं, बच्चे भाग रहे होते हैं कि फ़लानी जगह चावल चल रहे हैं, फ़लानी जगह मीठा पानी चल रहा है। जी, आज हमारे तो बच्चे भी गए थे, लेकर आए थे पानी यहाँ पे, साथ में उन्होंने सड़क पे बनाया होता जगह, वहाँ पर मीठा पानी बनाकर वो चला रहे थे। तो हमारे बच्चे ने बर्तन उठाकर, बाल्टियाँ, हर के अपनी अपनी चीज़ें उठाकर ले गए, उन्होंने भर भर दे है, बहुत पतीले बनाए होते बड़े, बस हमने रज रज के पिया है। हाँ, मैं स्कूल से लेने गया ना, बच्चों को स्कूल से लेने गया, वो मुझे ये कह रहे थे कि जल्दी जल्दी चलो, वो ना मीठा पानी बना हुआ है, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो बच्चे कह रहे थे कि मामू आप कब बना के पानी पिलाएंगे लोगों को? मैंने कहा अल्लाह ताला करम करेगा तो हम भी बना के पिलाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बस करम कर दे, मालिक है, और जो जिसका मुकद्दर नसीब है, जिसके हाथों से जाना है तो उसी के हाथों से जाएगा। तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा नेक दिन चल रहे हैं और काफ़ी तादाद है लोगों की जो नियाज़ हुसैन बना के पिला रहे हैं, मीठे पानी दूध वाले, और साथ में लंगर पकवा रहे हैं, चावल बन रहे हैं, गोश्त बन रहे हैं, हलीम चल रही है। अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए, और जो भी नियाज़ हुसैन बनवा रहे हैं, दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनका दिया, उनका ये कीमती सरमाया जो वो अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं, जितने भी हमारे बहन भाई हिस्सा मिला रहे हैं, अल्लाह ताला उनका कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनको इससे भी ज़्यादा अता करे ताकि वो हमेशा इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल करते रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। बाहर जी 12 शुरू है और मैं अब जी सफ़र करके पहुंच गया हूं इस माँ जी और बाबा जी के पास, क्योंकि ये मेरा काम है और मैं अपने काम को फ़र्ज समझ के करता हूँ। वहाँ से जब घर से निकला था तो बारिश हल्की थी, लेकिन रास्ते में बारिश ज़्यादा हो गई, मेरे कपड़े भी जो है ना वो भीग चुके हैं। लेकिन ये अल्लाह की रज़ा की खातिर काम है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो। मेरे रास्ते में जितनी भी रुकावटें होंगी मैंने कभी नहीं देखा और हमेशा अपना कदम बढ़ाया है अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर। और अपने बहन भाइयों से ये गुजारिश करता रहता हूँ कि आप भी इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल करें, और जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ आप मेरा साथ दें, ताकि हम सब ने मिल के अल्लाह ताला को राज़ी करना है। क्योंकि मेरा ईमान है कि हम जब तक यहाँ पे हैं, चाहे हम इस दुनिया फ़ानी से चले जाएंगे, लेकिन वो हमारे काम आएगा जो हम अपने हाथों से करके जाएंगे। अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, वो खुश हो जाता है जब बंदा उसके रास्ते पे चलता है, लोगों को दावत देता है, नेकी के काम में बढ़ चढ़ के तावन करता है, हिस्सा लेता है, तो अल्लाह ताला खुश हो जाता है। बाकी दुनिया का हाथ श्रृंगार है, आप खुद ही सोचें, जब बंदे पे तकलीफ़ आती है तो लाखों रुपए लग जाते हैं, बंदे की शादी आ जाए तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है। लेकिन जब बंदा अल्लाह के नाम पे देने के लिए आगे आता है तो फिर बंदा ये सोचे कि मैं नहीं दूंगा या मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, तो ये ना सोचे,
कोशिश करे कि अगर 1 रुपया भी उसके पास है तो वो भी अल्लाह के नाम पे दे दे। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि आप लाखों रुपए दें, अल्लाह ताला नीयत को देखता है कि मेरे बंदे की नीयत कैसी है। आप 1 रुपया भी देंगे, दिल से देंगे तो वो लाखों पे भारी होगा। और आप इस नेकी में जब अपना हिस्सा डालते हैं, यकीन करें दिल का सुकून हासिल करते हैं। दिल का सुकून अल्लाह ताला के ज़िक्र में मौजूद है। तो जो भी दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उससे शर्फियत कबूलियत नसीब फरमाए। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती है यूके में, उन्होंने इन बुज़ुर्गों के लिए दिए हैं 3000 रुपये जो लेके मैं इन तक पहुंचा हूं। बाहर की सूरत हाल भी मैंने आपको दिखाई है, बारिश अभी तक बरस रही है और काम बंद हो गए हैं, भट्ठा मालका ने काम बंद करा दिया है। ये बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह की आस उम्मीद पे बैठे हैं। मैं हमेशा से कोशिश करता आ रहा हूँ, अपने प्यारी बाजियों को, माओं को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को दावत देता आ रहा हूँ कि आप मेरे साथ इस नेक मकसद में चलें, ताकि जो गरीब जिनका चूल्हा ठंडा है, जिनके घर में दवाई के लिए पैसे नहीं हैं और जिनके घरों में परेशानियाँ हैं, महंगाई को लेके परेशान हैं या गुर्बत की वजह से परेशान हैं, उनका जब चूल्हा जलेगा, उनकी दवाई आ जाएगी आपके पैसों से, तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा, अल्लाह का प्यारा रसूल भी खुश हो जाएगा। ये बुज़ुर्ग हैं, हाथ जोड़ के दुआएं कर रहे हैं। यकीन करें इनकी दुआएं लाखों अरबों से भी बढ़ के हैं, क्योंकि ये अनमोल हैं। ये दुआएं हमें यहाँ भी हमारा सहारा बनेंगी, आखिरत में भी हमारे काम आएंगी। जिनको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ से नवाजा है, उनसे गुजारिश है कि आप इस नेकी में ज़रूर तावन करें, इन बुज़ुर्गों की दुआएं हासिल करें, यतीम बच्चों की दुआएं हासिल करें। क्योंकि मेरा ईमान है दुनिया का माल दुनिया में रह जाएगा, जो आखिरत के लिए हम करके जाएंगे वो अपने हाथों से जो दे के जाएंगे वहाँ पे जमा करेंगे, अल्लाह ताला को देंगे कर्ज़ हसना। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मुझे कर्ज़ हसना दो, मैं आपके लिए इसको बढ़ा दूँ। तो आप अल्लाह के पास अपना जो कीमती सरमाया जो कि अल्लाह ताला ने दिया है, आप उस ख़जाने में जमा कर सकते हैं, अल्लाह ताला के ख़जाने में, और उसका अजर यहाँ भी पाएंगे, आखिरत में भी पाएंगे। बाकी दुनिया का हार सिंगार है यहीं रह जाएगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। जो अमाल करके जाएंगे, नेक साले अच्छे अमाल करके जाएंगे, उसका सिला अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अब जी वो अमाना जो मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ने दी है वो मैं इस माँ जी के हवाले कर देता हूँ। दुआ लेता हूँ अल्लाह ताला मेरी बाजी को खुश रखे, उनके बच्चों की उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के साथ तावन करते हैं, प्यार देते हैं, शफकत करते हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक गिनो मुझे 3000 रुपया तुम्हारी बेटी दी उन वास्ते दुआ कर। जी हां, मैं मेरी दी को अल्लाह सी बहु देवे, द्रिगा देवे, मेरी दी अल्लाह से कि हज करावे, साखनल हज करावे। मेरे तो ये एक मैं ये फाले दी मरीज है मेरे को निथी दी पी, मैं जत सबर मेरे को हाई तो उन्हें ये खस गई देन ते जरा तो हन मेरे को रात मेरे को पाला लग दे झाड़ में ये जरा तो ये मेहरबानी मेरी दी ये थी सके तो मेरे ये रज़ाई पुछवा। आमीन। खुश हैं, खुश हैं। फाले दी मरीज फाले दे मरीज आ, मैं जे तक कपड़ा ना पावा तामन कीती पई है, साडे नाल बड़ा तामन करे ने। दी को बहु देवे द्रे दीर्घा, मैं के खुश राजी हां। अच्छा राजी हैं बाबा, बैठे हैं इन्हें दे आसरे दे, अल्लाह बहु देवे, बहु देवे, बहु देवे, बहु देवे। मेरे पुत्र को अल्लाह सी बहु देवे, द्रे दीर्घा देवे, जरा सदा टोरते आंदे अल्लाह उनके बच्चे की जिंदगी होवे, उनकी जिंदगी होवे, खैर होवे, जते पेड़ होवे उथे की खैर होवे। जी मैं अमानत लेके इन बच्चियों तक पहुंच गया हूं और इनके हवाले कर देता हूं। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी महाजबीन आप रहती यूके में, उनकी तरफ से 3000 की रकम इन बच्चियों के लिए दी गई है जो कि लेके मैं पहुंच चुका हूं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितना मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ने इन बच्चों के लिए दिया है या जो ज़रूरतमंद देखे उनके लिए पहुँचाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उसके माँ रिज़्क़ की हिफाजत फरमाए, उनके बच्चों की उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। जो अपने कीमती सरमाए में से निकाल के भेजते हैं गरीबों के लिए और मस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए। ये 3 बहनें हैं, यतीम हैं बेचारी, खुद काम करती हैं, भट्ठे पे मेहनत करती हैं, तो उसमें से जो कमाती हैं वो अपने घर का निज़ाम चलता है। लेकिन जो इनके साथ तावन करता है ये हकदार है, मुस्तहिक हैं, तो वो अजर अज़ीम हासिल करता है। अल्लाह ताला से इल्तिजा है, दुआ अल्लाह ताला जितने मेरे प्यारे बहन भाई गरीबों के साथ तावन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, जो दूसरों को खुश करते हैं अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये ले बेटा 3000 रुपये दितन बाजी उन वास्ते दुआ कर। दुआ करने पे बहुत दुआ करें, निके निके बहने सच्चे दिल नाल थोड़ी की दुआ है कि तो सारे नाल इमदाद कीती है गरीब वास्ते, हर मुसलमान के तो हम सब बड़े कहते हैं, हर मुसलमान के तो सही रिश्ता बड़े वादे पे खुदा दा बंदे है तो जेरे नेकी करेंदे पे बहु अच्छे बंदे तो सारे हर गरीब की तो सारे बहु यतीम होतन, बहु
जैसे मतलब साड़ी के लिए जैसे तुम्हारे मदद करें दे तो चलो साड़ी के लिए वही सो दिखा बैंदे उसने ऐसे ही खा बैंदे हैं तू चाहे वे ऐसा ही है एक अल्लाह दा बंदा तू चाहे वे सारे नाल अल्लाह वे ये तो अल्लाह ही सारे नाल ये हम तू चाहे वे कि अल्लाह हर मुसलमान गरीब भाਵੇਂ जो है भुखा नहीं संभालना कोई ना कोई मदद कीती रहंदे बस सारे किते तू चाहे जो सारी मदद कीती रहंदे अस बहुत दुआ करने ਤੁਹਾਡੇ किते सच्चे दिल ना सारी यही दुआ कि सारा काम अगते बहु वने तुम्हारी रोजी रोटी बहु होवे जो तू साकू ने लाकड़ी है तो बचा के खुंजा के आमीन। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बेटा खुश है ना? खुश है चले माशाल्लाह।